सभी को प्रणाम। अ, मैं साबरकांठा जिले से पोशीना तहसील है मेरा और वो राजस्थान बॉर्डर पे है और वहाँ जनजाति समुदाय से मैं भी हूँ। अ, ऐसा काम करते हैं तो ये मतलब अजीब बात लगती है उधर। कोई ऐसा काम कर रहा है कहीं पेड़-पौधे के बीज इकट्ठे कर तो लोग पागल भी बोलते हैं। हाँ, और ऐसा पागलपन करो तो भी आप कुछ इस जगत में हासिल भी कर सकते हो। अ, बात बीजों पर हो रही है तो क्योंकि आज लालच इंसान को इतनी हो गई है कि क्या करे ये पास वाला खेत वाला है वो लाख रुपया आ रहा है इसका और ये बीज लगा रहा है उसको 50,000 आ रहा है तो क्या करेगा वो तो यही बीज लगाएगा ना। लेकिन समाज में ये बात हमें स्थिर करनी होगी। आप जैसे जो सज्जन लोग कर रहे हैं ये बातें, सृष्टि संस्था भी कर रही है और आनंद इस बात का है आज मेरे मुझे कि जो ये सब सब्जियां फल वगैरह थे सुबह तो भीड़ लगी हुई थी ये खरीदने के लिए। उत्पन्न तो करते हैं बीज भी होता है सभी लेकिन मार्केट में वो उसकी है नहीं तो ये क्या करे ये। और आजकल जमाना स्पर्धा का है, पैसों का है, वित्तीय रूप पे जो मजबूत हो इसका सभी जगह प्रभुत्व रहता है। तो ये चेतन भाई भीड़ थी ना वो देख के बहुत मजा आया सही में। ऐसी चीजों पे अब लोगों की जागरूकता बढ़ी है सही में। और ये अहमदाबाद जैसी सिटी में नहीं वो छोटे शहर है जैसे हिम्मतनगर है ईडर है खेड़ब्रह्मा है हमारे गांवों में भी ये बात आनी चाहिए। और मैं तो ये मिलेट्स पे नहीं काम कर रहा हूँ मैं पेड़ पौधे जो जड़ी बूटियां होती है सभी के बीज है उनको जंगलों में जाकर के इकट्ठा करता हूँ। और जो हमारे भाई प्रकृति प्रेमी भाई है वो कहीं भी मांगते हैं विदेशों में भी मेरे बीज पहुंचे हैं तो उनको मैं ये बात बोलता नहीं चाहता पर क्या है कि मैं अपने जो कुरियर खर्च भी कभी कभी तो मैं ही उसका देता हूँ और मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ बीज का यही है। आज भी मैंने बहुत सारे बीज दिए हैं भाइयों को। और क्या है कि सृष्टि संस्था की जो ऐसे काम कर रहे हैं अंदर लोग इंटरनल एरिया में तो ये सृष्टि संस्था बुला करके ये ऐसा जो स्टेज दे रही है तो उसको भी धन्यवाद करते हैं। और चेतन भाई ने बोला कि मेरे पास 400 प्रकार के जो मिलेट्स है औषधीय पौधे हैं बेले हैं बड़े जो पेड़ है सभी प्रकार के 400 प्रकार के बीज मेरे पास है। और बहुत सारे लोगों को मैंने कोई हिसाब नहीं रखा है कितने सारे लोगों को भेजा है पर बहुत सारे लोगों को बीज मैंने पहुंचाया है। और गुजरात फॉरेस्ट और जो राजस्थान फॉरेस्ट है तो वो भी बड़े बड़े अधिकारी के बीज लेने के लिए इधर आते हैं मेरे घर और वो अपना काम देखते हैं और वो खुश होकर के जाते हैं वो भी ऐसा कर रहे हो आप। तो क्या है ये यश कीर्ति वो तो आप अपने आप नजदीक आएगी ऐसा काम करते जाओ तो ये पर इसके लिए हमें नहीं करना है। सच में जो बात बुजुर्गों ने बोली है अभी कि हम सच में देश को बचाना चाहते हैं जैव विविधता है इसको बचाना चाहते हैं तो हमें ये काम अपनी लगन से अपनी धुन से क्योंकि आजकल बचाने वाले मंथन करने वाले कितने लोग हैं इस बीज पे। आज जगत कहाँ जा रहा है लेकिन वो नेगेटिविटी हमारे दिमाग पे नहीं लानी है और हम जो अपना काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सभी मैंने भी देखा कि मेरे विस्तार में मैं ही ऐसा काम कर रहा हूँ ऐसा मैंने सोचा था पर आज देखा है सच में तो मुझसे भी बहुत बहुत काम ये सब हमारे भाई बहन है वो कर रहे हैं और सच में बहुत मजा आया आनंद आया। और सृष्टि संस्था का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी सर। एक सुझाव या सवाल है। हाँ जी सर। जब बीज देते हो अगर उनसे कह दो एक बार हाँ, कि एक मुट्ठी बीज वापस दे देना हाँ तो क्या बुराई है इसमें। तो दे ना दे उनकी मर्जी है जी लेकिन कहना तो बनता है ना। जी सर। कहा करो हाँ कि भाई जो बीज ले जा रहे हो हाँ एक मुट्ठी बीज उसका को भेज देना ज्यादा भेजो तो और भी अच्छी बात है हम्म, तो ज्यादा लोगों तक बांटेंगे वो इतनी जी अच्छी बात है ना वो अपने प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयास को हमें बल देना चाहिए उनको बढ़ाने के लिए हमें अगर हमने बीज लिया हम 10 गुना बीज उनको वापस करते हैं तो वो काम आगे बढ़ जाए।
जी सर, अब से बोलूंगा, जरूर जरूर बोलूंगा। हाँ, और एक बात ये भी थी कि मैं जो बीज इकट्ठा करता हूँ तो फलियां होती है वो सब उसको मतलब उसको अलग करना पड़ता है। हाँ, तो क्योंकि मैं टीचर हूँ वैसे तो गवर्नमेंट, तो काम बहुत समय बहुत कम रहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जी हमारी विधवा माताएं है, उम्र वाली बहनें है जो ज्यादा बुजुर्ग है, तो वो फलियां है वो सब इकट्ठा करके उनको दे देता हूँ। तो और उसको इकट्ठा करके सब वो सफाई करके देते हैं, तो मैं उसको 50-100 जो मेरे से हो सके वो देता है और उनसे लेता हूँ, और पैक भी उनसे भी करवाता हूँ मैं। तो हमारी विधवा माताएं बहन है उसको 2-5 रुपए के वो भी हो जाता है। बहुत अच्छी हाँ, बात कही। देखो हाँ, हमारी पूरी जो हाँ, प्रणाली है, वैल्यू हाँ, चेन है, उसमें उनकी भी जगह होनी चाहिए जो अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाते। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सपोर्ट मिलता है सर आशीर्वाद कहीं। मिलता है। हाँ, सबसे हाँ, बड़ी संपदा आशीर्वाद और वो होती माताएं है। बहनें कहीं बीज देखती है तो वो इकट्ठा करके मेरे पास लाती भी है, लो ये आप किसी को भेजना तो वो पेड़ होंगे जो। हाँ, आप प्रयास करें तो। थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार।